अपने घरों को खामोश फितनों से बचाइए, खामोश फितनों से अपने बच्चों को बचाइए। उसमें ये जो तस्वीरें होती हैं दवाओं की बोतलों के ऊपर, और ये जो तस्वीरें होती हैं अपने अखबारों में या बच्चों के स्कूल की जो किताबें होती हैं उसमें तस्वीरें होती हैं, उसको भी संभाल कर यानी अंदर कबाट में रखिए। बच्चे खेलेंगे, करेंगे, लिखेंगे, करेंगे, काम हो गया, उसको संभाल कर रख लो। वो मजबूरी है, उसके अल्लाह की यहाँ माफ़ी हो जाएगी, लेकिन ये खिलौने की माफ़ी नहीं होगी। जिसके घर में तस्वीरों वाले खिलौने होंगे और जिसके घर के अंदर ये फटे कपड़े, ये जेंट्स वगैरह जो होती है ना, फटी मैक्सी, फटी बनियान, मैं कई साथियों को कहता हूं, मैंने कहा यार तुमने फटा हुआ कि नहीं पहना, मैं नई बनियान दे देता हूं। फटा हुआ बनियान पहनना तो उलमा फुकाहा ने लिखा है कि बहुत खराब अलामत है। फटी मैक्सी, फटी ओढ़नी, औरतों की आदत होती है फटी हुई ओढ़नी पहनेगी। 4 बीमारी में मुब्तला होते हैं, 4 रज़ाइल गिनते जाओ। नंबर 1, वो लोग हमेशा टेंशन में रहेंगे, कभी भी उनको सुकून नहीं मिल सकता। नंबर 2, हमेशा इनमें नई नई बीमारियां पैदा होंगी, उनमें से बड़ी बीमारियां है कैंसर। नंबर 3, इनके अंदर बहुत ज्यादा गफलत होगी, बहुत ज्यादा गाफिल होंगे। गफलत तो होती है लेकिन गफलत बहुत ज्यादा, टॉप 1 गाफिल होंगे, टॉप 1। नंबर 4, ये 3 मैंने बनाए। नंबर 4, ये जिन्नत ने बताई ये चीज, ये चौथी जो है ना, ये जिन्नत ने बताई। उसने यूं कहा कि वो हजरत आपको मालूम नहीं है, उस घर के अंदर फरिश्ते जाते नहीं है, वो तो हदीसों के अंदर है कि जिस घर में तस्वीर होती है शैतान जो है वो फरिश्ते आते नहीं है, वो तो चीज है। लेकिन उस घर में जब ऐसी चीजें होती हैं तो हम जिन्नत है ना, शरीर जिन शैतान, हम सबको कहते अरे 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 वहां तेरा खजाना भरा है, वो घर के अंदर आज ही खरीद के लाया है, वो भागो। तो जिन्ना ने क्या कहा, जितने शरीर जिन होते हैं, शरीर शैतान, शरीर जिन, ये सारे के सारे भागते हैं और एक दूसरे को कहते हैं वो जो आज जो है ना, आज बच्चे लाए हैं वो तस्वीर, वो खिलौने लाए हैं, अरे अजीब अजीब तस्वीरें, अजीब अजीब आंखें, अजीब अजीब है। तो जिन्नात ने कहा हमारी ग़िज़ा है वो, हमारा फैशन। ग़िज़ा का मतलब खाना नहीं, हमारी रूहानी फैशन, हमारा गाना। आप समझे ना, जैसे आदमी को मौसीकी कैसे अच्छी लगती है कि तुनतुनिया जैसे मौसीकी को बोलता है तो कैसे अच्छा लगता है। तो ये ऐसे खिलौने जब किसी घर में आते हैं तो जितने शयातीन हैं, जितने ये शरीर जिन है, वो कहते हैं कि हमारी ग़िज़ा है, भागते वहाँ, भरा रहता है वहाँ सारा मलबा, सारी खबासत, सारी चीजें। इसलिए ये मेरी नसीहत याद रखना, खिलौने बच्चों के लिए लाओ। आज आपके घर में जो ऐसे खिलौने हैं तोड़ के फेंक दो, बाहर ही रखो। बाज औरतें क्या करती हैं, हदिया देती हैं। जैसे हदिया आया, खिलौना है, आंखें, तो आंखों पर जो है लाल पट्टी लगा लेंगे, काली पट्टी लगा लेंगे, आंखें नहीं दिख रही है ना, हाँ अब बच्चों को खेलने दे देंगे। अरे नहीं, वो आंखों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाथ तो है ना, टांगे तो है, सीना तो है, इसलिए ऐसी चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी हदिया दे, एक तो हदिया देना नहीं चाहिए, और ऐसी चीज अगर हदिया आवे फौरन फेंक दो, उसको मना करोगे तो बुरा लगेगा उसको बाहर जाकर। ये गैरों की साजिश है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डलने डूबेंगे, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको पहले डूबेंगे। तो डूबने का क्या है, इनके घरों में ऐसी चीजें दाखिल कर दो। ये जेंट्स तो आपने देखे ही होंगे, ये औरतें पहनती हैं, ये लड़कियां पहनती हैं, लड़के पहनते हैं, फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, और कहते हैं बहुत बड़े मालदार है। पैसों की कमी नहीं होगी ना, ये शैतानों की ग़िज़ा है। इसलिए आप हज़रात इससे बचो, ये खामोश फितने, खामोश हथियार है। अब अच्छा, वहां उलमा ने लिखा है उस घर में रिश्ते भी नहीं आते, मैंने मेरी किताबों में कई जगह लिखा है। अब इन चीज़ों की चीज़ें मैं, इन चीज़ों के दलाइल कुरान हदीस से तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ तजर्बे हमारे भी हैं, कुछ किताबें हमने भी पढ़ी हैं।
कुछ चीजें ये अब कोई कहेगा भाई उसकी दलील ला, उसके दलील ला, उसके दलील ला, उसको तू तेरे बाप का बेटा है, क्या दलील है भाई? हर चीज की दलील नहीं होती, सोचने समझने की बात होती है। हाँ, इसलिए अपने कपड़े जिसमें तस्वीर हो बिल्कुल मत दाखिल होने दो। ये शैतान की बहन आ गई घर में। ये कहा कि जो खिलौने हैं जिसमें तस्वीर हो तो घर वाले ये कहे अरे शैतान की बहन। सबसे ज्यादा शैतान जो खुश होता है या शरीर जिन जो खुश होते हैं वो जिन्नात ने मुझे कहा कि हजरत ये खिलौने और ये कपड़े और ये जिसमें तस्वीरें होती है ये तो हमारी ग़िज़ा है, बहुत मजा आता है हमको। और बल्कि दूसरों को कहते हैं, जैसे चंदे वाले कहते हैं ना फला जगह चंदा अच्छा दे रहा है, कहते हैं ना फला जगह कबाब अच्छे मिल रहे हैं, और कहते हैं फला जगह फुल अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वैसे हम कहते हैं कि फला घर में आया है। इसलिए अब ईद का, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है लॉकडाउन है, दुकानें खुली नहीं होंगी, लेकिन अपने घरों में ये चीज़ें नहीं लानी है। बाकी जो मजबूरियाँ हैं वो मजबूरियाँ हैं, उसकी कोई हरज नहीं है। खिलौने जिसमें तस्वीरें हो निकाल दो आज की रात में, और कभी मत लाओ। मैं बड़े अहम लोगों के घरों पर गया और मशाइख बड़े बड़े लोग में जो समझदार आदमी थे उनके घरों में गया तो मैंने उनके बच्चों से कहा कि इंदकुम मौजूद लिल्लाब, तुम्हारे लिए खेलने के लिए कोई चीज़ें हैं? नाम शेख मौजूद, नाम शेख मौजूद। एक बहुत बड़ा आदमी है तो उसने मुझे अपने घर पर बुलाया वहाँ जिद्दा में। उसने कहा कि हजरत आपको मेरे घर आना है। मैंने कहा भाई मेरी माजूरी है, मेरे मैंने कहा मैं आप थोड़ा मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ये है वो है। खैर बहुत बड़े होटल का मैनेजर था, तो मस्जिद हरम शरीफ के करीब में ही वो होटल था, उसका बड़ा मैनेजर था, इकराम भी करता था हमारा। तो खैर हम गए उसके घर पर। मैंने कहा क्यों बुलाया तूने मुझे? बोले मेरा बच्चा है, ये जब भी आपका बयान सुनता है अरबी का दर्स जाता है वहाँ, तो ये रोज़ाना मुझे कहता है कि अब्बा मेरा नाम मौलाना यूनुस पालमपुरी रखो, मौलाना यूनुस पालमपुरी रखो, ये उसने मुझे कहा। तो इसकी तमन्ना थी आपको देखने की। तो खैर बयान भी हुआ, ये हुआ। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारे घर में खेलने की चीज़ें? हाँ है। ला जरा ला। भाई उसने ला के दिखाया, एक तस्वीर नहीं। ऐसे खिलौने मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते बच्चों को खेलने के लिए, एक तस्वीर नहीं। मैंने उस पर मैंने वाह भाई अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने बहुत अच्छा काम किया कि तक बच्चों को खिलौने दिए हैं लेकिन तस्वीर नहीं है। फिर मैंने सारा ये बयान वहाँ किया जिन्नातों का, तो अरबों को पता चला। मैंने वहाँ अरबों के बड़े बड़े मशाइख से कहा कि आपके यहाँ जो कपड़ों पर तस्वीरें वाली चीज़ें आती हैं इससे अपने बच्चों को बचाओ, ये खामोश फितने हैं। वो तो उजड़ चुके हैं, दूसरी कौमें तो खत्म हो गई, मग़दूब अलैहिम, यहूद भी खत्म हो गए, दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। अब मुसलमानों को कैसे खत्म करना? ये चीज़ें दाखिल कर दो मुसलमानों के घर में, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही मुसलमानों की रूहानियत मर जाएगी। आज जमीनें तरस रही है कि नमाजी कहां चले गए, आज मस्जिदें तरस रही हैं कि नमाजी कहां चले गए, मिंबर तरस रहे हैं कि नमाजी कहां चले गए। इसलिए अपने आप को इन खामोश फितनों से बचाइए। और मैं एक ही बात कहूँगा, जब कभी याद रखना, मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ये शेर बहुत पढ़ा करते थे, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले। जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि तस्वीरें इस कपड़ों में तस्वीरें इस मरकज़ में कहा मेरे रब्बा ने इस तरीके से दाखिल की कि उस वक्त में या चोर बाजार होता था पहले, उसका नाम मैंने रखा जुमा बाजार। ये मैंने उसका नाम रखा है जुमा बाजार। मेरे मशवरे में मैंने कहा हमारे मशवरे में चोर बाजार का नाम क्यों आता है, हम चोरी थोड़ी करते हैं भाई, उसका जुमा बाजार नाम रखो। तो उन्होंने जब जुमा बाजार चल दिया, बोले ये कपड़े वहां से चलते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं, वहां $50 का मिलता होगा, यहाँ 50 रुपये में मिलेगा। मुसलमान खुश हो जाता है, अरे बहुत सस्तु से बहु सारू कपड़ू પણ એમાં ઝેર છે।
अरे बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छा, देख अरे जो ने तू जो ने कितलू मुलायम छे ने कितलू मजबूत छे, जहर है उसके अंदर। इसलिए इन ऐसे खिलौनों से खिलौने दो बच्चों को, ऐसे दो जिसमें आंखें, जिसमें तस्वीर न हो। मिलते ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, ढूंढना पड़ेगा आपको। यह बात हो गई।